आज की यह प्रेस वार्ता कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इसमें विषय आएंगे वो तो हैं ही, पर आज आप सबको संबोधित करने हिमाचल से चलकर छत्तीसगढ़, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री, वहां के 6 बार के विधायक, अभी वहां नेता प्रतिपक्ष का दायित्व निभा रहे आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी यहाँ मौजूद हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन कर रहा हूं। आज इस प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश के हमारे प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी, हमारे मीडिया विभाग के सम्माननीय सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र पाटनी जी भी मौजूद हैं। मैं सभी का स्वागत करते हुए मैं माननीय जयराम ठाकुर जी से आग्रह कर रहा हूं आज की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता शुरू करें। उससे पहले एक और आग्रह कर रहा हूं कि हम कुछ वीडियोज आपको दिखला रहे हैं कि कैसे हिमाचल से लेकर छत्तीसगढ़ तक केवल झूठ और झूठ चल रहा है। सारे वादे हिमाचल में किए गए थे जो पूरे नहीं किए हैं, और ये तथ्य जो है वो खुद आपको कांग्रेस के नेता बताएंगे, उनकी ही जबानी। दूसरा है 1 लाख रोजगार देंगे। 65,000 ऑलरेडी गवर्नमेंट वैकेंसी पड़ी है जो भाजपा सरकार ने नहीं भरी। अब वो मरेंगे और 35,000 नई वैकेंसी क्रिएट करके 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसके अलावा 5 लाख रोजगार का व्यवस्था करेंगे और महिलाओं को 18 से 60 साल तक की महिलाओं को 1,500 रुपए महीने देंगे। कितने खाली पद हैं उनको भरा जाएगा, और साथ ही कांग्रेस की सरकार ऐसी योजना लेकर आएंगे जिससे हिमाचल के 5 लाख नौजवानों को रोजगार मिल सके। खेती किसानी जो बागबान है, किसान है, उसके ऊपर की कीमत आप तय करेंगे। ये उनके उद्योगपति मित्र तय नहीं करेंगे। जब मेहनत करते हैं, उत्पादन आप करते हैं, तो रेट तय करने का भी अधिकार आपको मिलना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी आपको अधिकार देगी। 300 यूनिट तक बिजली बिल हर महीने माफ किया जाएगा, मुफ्त में बिजली मिलेगी 300 यूनिट करके। जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल की बैठक में इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1,500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। मित्रों, आप सबका आज की इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। मैं बहुत दूर से आया हूं, और इसलिए दूर से आया हूं कि जिनका अभी आप सुन रहे थे, आपके इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, वो भी हिमाचल प्रदेश में बहुत दूर से आए थे, और वो हिमाचल प्रदेश में चुनाव के प्रभारी थे। और
हमें भी उस वक्त लगा कि इतने दूर से हिमाचल का प्रभारी बनाने का कोई खास मकसद होगा, लेकिन वो सारी बातें धीरे धीरे आ रही हैं, क्योंकि व्यवस्थाओं का काम इनके जिम्मे लगाया गया था और व्यवस्थाओं के स्रोत भी अब मालूम हो करके यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। मैं आज की इस पत्रकार वार्ता में जहां प्रदेश के विषय हैं उन पर तो हमारे यहाँ के स्थानीय प्रमुख नेता बोलते ही हैं, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव से पहले झूठी गारंटी का ये विषय जिस तरह से लोगों के बीच में जाना चाहिए, उसका पटाक्षेप करने के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। अभी आपने कुछ स्लाइड्स देखी होंगी और उसके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, और वो भी आपने इस बात को देखा होगा कि झूठ की कहानी जो है वो कांग्रेस नेताओं की ही जुबानी आपने सुनी। हर सभा में, हर कार्यक्रम में इसी बात को लेकर के कहते रहे, और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में उन गारंटी से संबंधित क्या हुआ, मैं थोड़ा सा इस बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। ये कांग्रेस पार्टी का वो वचन पत्र है जिस पर उनने चुनाव लड़ा था, और 10 गारंटी हिमाचल प्रदेश में उनने दी थी, प्रमुख रूप से 10 गारंटी, और उसमें कुछ गारंटियों का आपने यहां पर जिक्र सुना। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा जिसका जिक्र आपने सुना भी होगा, यहां पर जो बात कही कि हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए प्रदेश की 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं के खाते में जनवरी के महीने में आता रहेगा। यानी कि चुनाव लगभग हिमाचल प्रदेश में 1 साल पहले हुआ था, 11 महीने पहले, तो ये बात उन्होंने कही थी। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का कार्यकाल 11 महीने का पूरा हो गया, लेकिन एक भी महिला के खाते में 1 रुपया अब तक नहीं आया। अगर हम इस बात को देखें तो हिमाचल की पॉपुलेशन के हिसाब से महिलाओं की संख्या जो 18 से ऊपर की जो संख्या आती है लगभग 22 लाख आती है, 22 लाख संख्या बनती है। तो एक पहला झूठ यही कि जो कहा था कि 1500 रुपए आपके खाते में जनवरी के महीने में आ जाएंगे, कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय लेकर के आपको ये पैसा मिलता रहेगा। तो सबसे पहली बात ये कि जो गारंटी दी वो गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई, यानी कि झूठ बोला, गुमराह किया, और आज कांग्रेस के नेताओं को इस गारंटी के कारण महिलाएं चौक चौराहे पर, सभाओं में, कार्यक्रमों में पकड़ करके पूछ रही हैं उस गारंटी का क्या हुआ। एक बात यह, उसी तरह से आगे बढ़ करके दूसरी बड़ी गारंटी उन्होंने हिमाचल प्रदेश में की थी। कहा था कि हिमाचल प्रदेश में 5 साल में 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी बेरोजगारों को, और पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। जैसे आपने सुना होगा, यहां प्रियंका गांधी जी भी आपको सुना रही हैं, हम तो उनकी ही बातों का जिक्र करने के लिए आए हैं आपके बीच में, और इसलिए ये छोटे छोटे जो वीडियो क्लिप्स जो है आप बहुत मददगार हुए हमारे लिए कि उन्होंने बोला है, आपने सुना है, और ये जाकर के लोगों के बीच में कहा। 11 महीने का कार्यकाल पूरा हिमाचल प्रदेश में हो गया, लेकिन अभी तक एक भी नौकरी हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के व्यक्ति को, नौजवान को नहीं प्राप्त हुई। उल्टी जो हिमाचल प्रदेश में जो कमीशन के अंतर्गत और जो भर्तियां की प्रक्रिया चली थी उसके परिणाम अभी तक लंबित हैं। तो बेरोजगारों के साथ झूठ बोल करके, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, गारंटी नौकरी देने की थी, लेकिन 10,000 हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया 7 महीने से। यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से शुरू होती है, इस फाइनेंशियल ईयर का कोई भी सैलरी उनको नहीं दी गई,
यहां तक कि वो बच्चे भी जिनको कोविड के दौरान संकट में दूसरे की जिंदगी को बचाने के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाला, उन लोगों को ना तो सैलरी दी है 7 महीने की, और उसके बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये हिमाचल प्रदेश की हकीकत है। जो गारंटी उन्होंने कहा था कि 1 लाख बेरोजगारों को कैबिनेट की पहली बैठक में हम नौकरी देंगे, ये बात कही थी, और हकीकत जो मैं बता रहा हूं वो आपके सामने है। और उसके बाद एक और गारंटी हिमाचल से पैदा करता है, बागवानी का बड़ा काम है हिमाचल प्रदेश में, लगभग 5000 करोड़ रुपए की वहां पर एप्पल की इकोनॉमी है। तो उनको प्रभावित करने के लिए एक बात और कही कि बागबान अपनी फसल का, यानी सेब की फसल का प्रमुख रूप से अपने आप दाम तय करेंगे। और हकीकत यह है कि अब की बार जब सेब का सीजन आया तो इनके मुख्यमंत्री और बागवानी मंत्री ने दोनों ने कहा कि ये दुनिया में कहीं संभव नहीं हो पाया है कि बागबान अपनी फसल की कीमत खुद तय करेंगे। ये कहीं नहीं हुआ है आज से पहले, और यहां हिमाचल प्रदेश में भी ये संभव नहीं है। इसलिए इस सारी चीज को लेकर के जो कहा गया है वो गलत कहा गया, ये उनके ही मंत्रियों का कहना है। ये होगी गारंटी नंबर 3 जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। इसके बाद आगे बढ़कर के अगर हम बात कहें, और आगे बढ़कर के बात कहा कि हम गोबर 2 रुपए किलो खरीदेंगे, ये तो आपके श्रीमान जो बघेल साहब मुख्यमंत्री, उनका बहुत दिल से बहुत करीब का ये मुझे लगता है कि ये मुद्दा है। और आज तो मुझे हैरानी हुई जब यहां पर आकर के हमने देखा कि गोबर घोटाला भी, चारा घोटाला तो हमने सुना था, वो बहुत चर्चा में रहा इसलिए, लेकिन गोबर घोटाला हम पहली बार छत्तीसगढ़ में आकर के सुने हैं, और उसमें भी सैकड़ों करोड़ रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का जो है घोटाला। आप उसको बेहतर ढंग से समझते हैं, मैं उसमें ज्यादा कुछ कहना चाहता हूं। और उल्टा मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि आपके ही इस राज्य के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा फंक्शन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री भी आए, और मुख्यमंत्री के आने के पश्चात जो भोजन बचा वो भोजन वहां पर जो है वो फेंक दिया गया, गाय ने वहां पर वो खा लिया, और उसके कारण वहां पर दर्जनों गाय, जो जानकारी मिली हमको कि 50 के लगभग गाय की वहां पर दुखद मृत्यु हुई। राहुल गांधी आए थे, राहुल गांधी की सभा के बाद। ये आपके ध्यान में है ही, आप मीडिया में हैं तो स्वाभाविक रूप से इस बात की आपको जानकारी होगी। इसके अलावा एक और गारंटी उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कही, और उस गारंटी का जिक्र उन्होंने इस प्रकार से किया कि हिमाचल प्रदेश में हम गाय का दूध 80 रुपए लीटर और भैंस का दूध 100 रुपए लीटर खरीदेंगे, और 10 लीटर प्रति परिवार के हिसाब से खरीदेंगे। क्या आंकड़ा था किस प्रकार से, लेकिन अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में गाय का दूध 35 रुपए लीटर से ऊपर नहीं हो पाया है। यानी कि झूठ बोल करके यहां पे इस प्रकार से उन्होंने जो है ये बात कही है। इसके अलावा एक बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहता हूं, और जिस बात को यहां पर बहुत चर्चा की जाती है ओपीएस के विषय में, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में अभी तक ओपीएस की ऑप्शन कर्मचारियों से मांगी गई है, लेकिन वादा पूरा अभी तक हुआ नहीं है। ओपीएस अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में नहीं मिल रही है, और उसके एवज में जो पीएफआरडीए का पैसा जो केंद्र में जो उनका अपना एम्प्लॉयज का जो पैसा है उसको वापस मांग रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट उसको मांग नहीं सकती है क्योंकि वो अलग टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मार्केट में इन्वेस्ट हुआ पड़ा है। तो ऐसे में यही मैं कहना चाहता हूं, जो भी कहा गया 11 महीने की हिमाचल प्रदेश की सरकार में अभी तक जो गारंटियां दी थी उनमें से एक भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं। लास्ट में यही मैं कहूंगा, बिजली का जिक्र किया, हिमाचल पर पावर सरप्लस स्टेट है, और पावर सरप्लस स्टेट होने के नाते उनने इस बात की घोषणा कर डाली कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उल्टा कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने के पश्चात उन्हें बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी, लेकिन एक भी यूनिट फ्री अभी तक उन्होंने हिमाचल प्रदेश में नहीं दिया है। और इससे हट करके मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने जो 5 वर्ष रही हिमाचल प्रदेश में, हमने 125 यूनिट बिजली हमने हिमाचल प्रदेश में जीरो बिल के साथ हमने रखी है, वो आज भी कायम है।
हमने हिमाचल प्रदेश में गारंटी नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि महिलाएं आबादी का आधा हिस्सा है और आधा हिस्सा होने के कारण हिमाचल प्रदेश में हम महिलाओं से बसों में आने जाने का किराया आधा लेंगे। तो हमने वो पूरा किया, वो आज तक भी चल रहा है। ये बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं। बाकी यहां आने के पश्चात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि विचित्र परिस्थितियां हम देख रहे हैं। केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अपना सहयोग दे रही है, प्रदेश सरकार उसमें हर जगह बाधा डाल रही है। उस काम को प्रभावी ढंग से होना, उन योजनाओं का लाभ लोगों तक ना पहुंचे, ऐसे उदाहरण हमको कहीं देखने को नहीं मिले। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का हम जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा केंद्र से आने के बावजूद स्टेट शेयर उसमें नहीं दिया गया और उनके ही मंत्रिमंडल में जो उप मुख्यमंत्री हैं सिंहदेव जी, PS सिंहदेव जी, उनका पत्र मैं देख करके हैरान हो गया भाई। आपके उनने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके उन्होंने कहा कि वैसे तो पूरा लंबा है ये पत्र, पर उन्होंने जो जिक्र किया है, मैंने कई बार आपसे चर्चा कर राशि आवंटन का अनुरोध किया था, परंतु इस योजना में राशि उपलब्ध नहीं की जा सकी। फलस्वरूप प्रदेश के लगभग 8 लाख लोगों के लिए आवास नहीं बनाए जा सके। इसके अतिरिक्त 8 लाख घर बनाने में से करीब 10,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था में सहायक सिद्ध होंगे। और उसी तरह से उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बेघर लोगों के लिए एक भी आवास नहीं बनाया जा सका, ये भी बात कही। और अंत में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ऐसी परिस्थिति में इस महकमे से ही उन्होंने कहा, अतएव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के भार से मैं अपने को पृथक कर रहा हूं। आपने मुझे बाकी सारी चीज को लेकर के, तो इस तरह का आपके इस राज्य में हुआ है कि केंद्र आपको मदद कर रहा है, लेकिन उस योजना के साथ प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है, इसलिए इसको हम लागू नहीं करेंगे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो नहीं सकती जिस प्रकार से आप सबके बीच में ये की गई है। मित्रों, ये सारी बातों को लेकर के मैं एक बात का और मैं जिक्र करना चाहूंगा। प्रियंका गांधी जी एक दिन पहले या 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के देवास में आई थी और उन्होंने जनसभा में अपना भाषण दिया और भाषण में उन्होंने बात कही और कहा उन्होंने कि ऐसे जो नेता हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो घोषणा करते हैं और लेकिन घोषणा करने के पश्चात उस पर अमल नहीं करते हैं, उसको लागू नहीं करते हैं, ऐसे नेताओं को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात उन्होंने कही। क्या प्रियंका जी आप इस पर भी अमल करेंगे? जो आपके इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो वादा किया था 2018 के चुनाव में किया था कि सबको 20 लाख का मुफ्त इलाज यहां पर दिया जाएगा, लेकिन मिला? मेरी जानकारी के मुताबिक नहीं मिला। और यहां छत्तीसगढ़ में कहा था कि सबको मकान देंगे, मकान की कहानी मैंने आपको सुना दी। और इसके अतिरिक्त जो है वो यहां पर ही आपके या छत्तीसगढ़ में मकान क्या जो वादा किया था वो भी नहीं मिला। और इसके अतिरिक्त ये भी कहा था कि सबको मुफ्त में 4 सिलेंडर देंगे, गैस के 4 सिलेंडर देने की बात कही गई थी, लेकिन ये भी हकीकत है, कहा गया था लेकिन किया नहीं गया। और उसके बाद फिर कहा था कि हम छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करेंगे, कहा गया था, लेकिन वो भी किया नहीं गया। शराबबंदी यहां पर नहीं हो पाई। और उसके आगे कहा था कि संपत्ति कर माफ किया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहां पर बनाने की बात कही गई थी, लेकिन उसमें भी कुछ भी प्रगति नहीं हुई, उसमें कुछ नहीं किया गया। और अब तो मुझे जानकारी मिली कि 700 यूनिट जो है वो फूड प्रोसेसिंग के यूनिट बनाने की यहां पर बात कही गई है। जो पहले कहा था वो पूरा हुआ नहीं, 5 साल का कार्यकाल, और उसके बाद फिर से झूठ बोलने की जो है इनकी आदत के मुताबिक उन्होंने आगे बात कही है। और इसी के अतिरिक्त जो किसानों को 2 साल में बोनस देने की बात कही गई थी,
लेकिन वो भी नहीं मिला। और इसी तरह से 15,000 करोड़ रुपए की बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी और उसमें 2,500 रुपए प्रति माह के हिसाब से उन्हें देने की बात कही, वो भी नहीं मिला। ये भी हकीकत है कि वो भी नहीं किया गया। सबको 500 रुपए महतारी सम्मान राशि देने की बात कही थी महिलाओं को, लेकिन वो भी नहीं किया गया। छात्रों को मुफ्त परिवहन की बात कही गई थी, वो भी नहीं किया गया। वृद्ध जनों को 1,500 रुपए पेंशन देने की बात कही गई थी, वो भी नहीं किया गया। और उसके साथ सरकारी कर्मचारियों को कहा था कि 10 दिन के अंदर उनको नियमित किया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं किया गया, जो मेरी जानकारी के मुताबिक है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा, जो झूठे वादे अब कांग्रेस पार्टी ने फिर से किए हैं, जो गारंटी दी हैं, उस पर विश्वास करने की बात कोई नहीं है। और उल्टा मैं ये बात कहूं कि ये छत्तीसगढ़ प्रदेश जिस गति से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा था, आज हर तरह से पिछड़ता दिख रहा है। और डबल इंजन की सरकार बहुत आवश्यक है। और ऐसे में भ्रष्टाचार को अगर समाप्त करना है, चारों तरफ भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार की एक बात में मैं जरूर कहूंगा आप सबके बीच में, आप सबके हाथ में मोबाइल है, अगर गूगल में आप हमारी मदद करें तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप 508 ये आप गूगल पे डालिए और उसमें क्या आएगा अभी कर लेंगे। अभी आप देखो, जरा करके देखिए। मुझे लगता है 508 टाइप करिए गूगल पर, आप अपने आप आपके सामने आ जाएगा, आ गया होगा कुछ न कुछ। और मैं चाहूंगा कि आप ही लोग बोले कि क्या आया उसमें, क्या आ रहा है, क्या? अरे बोलो ना। 508 लिखा आपने और भूपेश पे कह दिया। 508 लिखा, सिर्फ 508 लिखिए, उसके बाद सब कुछ आगे आ रहा है। उसमें क्या आ रहा है, महादेव ऐप। और उसमें तभी हम देख रहे थे कि इतने दूर का आदमी हिमाचल प्रदेश के चुनाव लड़ाने का जिम्मा जिसको दिया गया है, उसकी वजह क्या है अब मालूम पड़ रहा है। बहुत सारी चीजों की जानकारियां हासिल हो रही है। भ्रष्टाचार की तमाम सीमाएं तोड़ दी है। और ऐसे हालात में मैं यही कहूंगा आप सबके माध्यम से कि छत्तीसगढ़ को इस से बाहर निकालना चाहिए। चाहे वो गोबर घोटाला है, शराब घोटाला है, और नई ऐप जो है महादेव, और भगवान जी को भी नहीं, भगवान शिव को भी नहीं छोड़ा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यही मुझे आप सबके बीच में प्रमुख रूप से अपनी बात कहनी थी। मित्रों, मैंने अपनी बात कही है। अगर आपकी ओर से कुछ विषय हैं तो सवालों के पहले एक आग्रह सभी के प्रश्न ले रहे हैं, क्योंकि आप हिमाचल के विषय पे खास बात करने आए हैं, तो सभी से अनुरोध रहेगा आज जो सब्जेक्ट है उस पर प्लीज मैं आज सबके पास आएंगे। दिलीप जी, मेरा एक सवाल है, आप जैसे बात कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो कब करती होगी? आपके यहाँ हिमाचल प्रदेश की सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, ऐसी क्या परिस्थिति निर्मित हुई कि आपकी सरकार चली? देखिए, मैं इस बात को लेकर के जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में झूठ बोल करके गुमराह करने की कोशिश की उन्होंने, ये छत्तीसगढ़ में ना हो, ये मध्य प्रदेश में ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आप सबके माध्यम से जनता से अपील करने के लिए आए हैं। और हिमाचल प्रदेश में इस बात को देखा होगा, आज तक के इतिहास में सबसे कम मार्जिन से सरकार बनी है। 0.9% का डिफरेंस है हमारा और कांग्रेस के वोट का डिफरेंस 36,000 का है ओनली, सिर्फ इतना ही है। और मैं यही कहूंगा, वो झूठ बोल करके कामयाब हुए वहां पर, और ये स्थिति यहां पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। अभी जो 508 का अपन चर्चा की है, उसी 508 की चर्चा जब कांग्रेस से की जा रही है उनकी प्रेस वार्ता में, तो कांग्रेस पार्टी तिल मिला जा रही है। आखिर ये क्या बात है? देखिए, सीधी सी बात है, सीधी सी बात में एक ही बात को पूरा कर लूं तो मुझे इसी में सर एक चीज छोड़ना चाहूंगा, कांग्रेस से जब इससे सवाल पूछा जाता है इसी मसले 508 पे, वो ये देखिए गूगल पे आप पेकू लिख के देखिए, आपको पता चल जाएगा गूगल क्या होता है। देखिए, इस सारी चीज का कोई मतलब नहीं है। मैं बड़ी साफ कह रहा हूं, बात आज की करिए। आज गूगल क्या बोल रहा है वो आप लोगों ने खुद ही देख लिया। और जिस तरह के जिस शब्द का आप कह रहे हैं कि भी वो ऐसा बोलते हैं, उससे कोई किसी तरह से किसी को नुकसान नहीं हुआ है।
या यहाँ तो प्रदेश को तबाह कर दिया इस व्यक्ति ने। इस नेता ने तो बहुत सीधे साधे लगते हैं, बहुत चिकने टुकड़े लगते हैं, और जिनने इस छत्तीसगढ़ को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं ला दी। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नशाबंदी भी करेंगे, लेकिन जब घोषणा पत्र जारी किया तो इसमें इसने कोई भी जिक्र नहीं किया। देखिए, ये बात तो उनसे पूछनी चाहिए। मुझे लगता है कि प्रमुख रूप से आपने 5 वर्षों में उनके साथ बहुत जगह मुलाकात की होगी, पूछना चाहिए था उनसे। ये प्रश्न तो उनसे पूछने का है, लेकिन जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए कुछ भी करना, झूठ बोलना तो बहुत छोटा विषय है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जी कहा कि हिमाचल में वादे नहीं, ये राजनीतिक धोखाधड़ी है या जो आपदा वहां पर आई है ये राजनीतिक, देखिए ये विशुद्ध राजनीतिक धोखाधड़ी है। झूठ बोल करके, आपदा एक अलग विषय। आपदा, देखिए मैं एक बात कहूं, हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, उनने हिमाचल प्रदेश में 1 साल से चले हुए 1000 संस्थान बंद किए। 8 महीने से डॉक्टर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रहा था, इलाज कर रहा था, आज ताला लटका हुआ है। तहसीलदार बैठा था, तहसील में बंद कर दिया गया। एसडीएम बैठा था, बंद कर दिया गया। तो बदले की भावना से काम करना और उसके साथ विकास को बंद करना, ये कांग्रेस, विकास से कोई लेना देना नहीं उनका। अगर उनका सिर्फ एक मकसद है कि उन्हें क्या हासिल हो रहा है, उन्हें क्या फायदा, सत्ता हासिल होना, और उसके बाद उनको क्या लाभ मिल रहा है, वो सारी बात को लेकर के काम करते हैं। इसमें आपदा का ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। आपदा तो अभी आई, लेकिन ये सारी चीजें तो पहले। जिसका जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर के कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि आखिरकार केंद्र सरकार इसे बंद क्यों नहीं करा रही है? दुबई में जो बैठा हुआ, देखिए केंद्र सरकार, केंद्र को निर्देश देने की आवश्यकता नहीं। केंद्र अपने आप सक्षम है, जो करना होगा करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने कह भी दिया कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जी सवाल है, आपकी सरकार थी हिमाचल प्रदेश में, आप मुख्यमंत्री थे, और जैसा कि अभी बताया आपने कि 125 यूनिट बिजली आप फ्री देते थे हिमाचल वासियों को। कांग्रेस ने यहाँ पे 200 यूनिट बिजली देने का वादा किया है। बीजेपी ने एक भी बिजली पर कोई योजना नहीं लॉन्च की। आपको लगता है बीजेपी यदि ऐसा करेगी तो फ्रंट स्लिप नहीं हो सकती है? ये देखो, मैं एक बात को लेकर के जरूर कहना चाहूंगा कि अलग अलग प्रदेश की अलग अलग परिस्थिति होती है। हिमाचल के संदर्भ में मैंने इसलिए कहा कि हिमाचल पावर सरप्लस स्टेट है, और हिमाचल प्रदेश में 11,000 मेगावाट हमारा हाइडल सेक्टर का जनरेशन है, और जहां 45,000 पूरा देश हाइडल सेक्टर में जनरेट करता है, उसमें 11,000 कॉन्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश का है। वहां के संदर्भ में जो हमने निर्णय लिया वो बहुत वाजिब निर्णय था, लेकिन उन्होंने कहा 300 यूनिट, लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से था जो बात कही है उन्होंने। और यहाँ की बात के संदर्भ में मैं सिर्फ इतने कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने अपने नेतृत्व ने चर्चा करके विचार करने के बाद तय किया कि अभी इसको शामिल नहीं किया। बाकी बहुत सारी चीजें हैं।